नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और डे फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026, ठीक है ना। और देखो, सीटेट में पेपर दो होते हैं, एक सीटेट पेपर 1 होता है और एक सीटेट पेपर 2 होता है। तो जो सीटेट पेपर 2 है, यहाँ पे एसएसटी और साइंस वाला पोर्शन होता है। तो एसएसटी की मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें कि 6 to 8 की एनसीईआरटी पूछी जाएगी, बाकी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस यहाँ पर आपको इस चीज़ पर फोकस करना है, जो चीज़ हम पढ़ाएंगे कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ को आपको रिमूव करना है और किस चीज़ पर फोकस क्रिएट करना है, उस चीज़ को आप ज़्यादा यहाँ पे अहमियत देंगे। ओके, सो गाइज, आज का जो चैप्टर है यहाँ पे वो है क्लास 6 की पॉलिटी। जी हाँ, क्लास 6 और 7 और 8 के छोटे छोटे से चैप्टर है, आपके कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। एग्जाम से पहले मैं सारी चीज़ें एनसीईआरटी पूरी कवर करा दूंगी। बस बार बार एक वीडियो को 2-3 बार आप देख लेना और नोट्स बना लेना। ओके, जिस चीज़ को मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी उस चीज़ को ही आप नोट्स के अंतर्गत रखेंगे। सो चलिए फिर यहाँ पे गाइज स्टार्ट करते हैं हम आपका बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, और बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो है पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है। ये पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है विविधता। क्या है? विविधता। और यहाँ पे देखो, विविधता किसे कहा जाता है? जैसे मैं बात करूँ, जैसे अगर हम बात करते हैं अपना भारत, देखो जो भारत है, भारत में यहाँ पे 28 स्टेट है, देन यहाँ पे 8 हमारे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना, यूनियन है। ओके, सो गाइज यहाँ पर आपको पता है कि जो 28 राज्य में जैसा कि अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी जो है 75 या फिर 76 जिले हो चुके हैं। अब एक और यहाँ पे इंक्लूड हो गया, ठीक है ना। तो आपको पता है कि हर एक जो है क्षेत्र की राज्य में भी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से, विविध रूप से यहाँ पे अलग अलग भाषाएं हैं, कि मेरठ साइड की अलग भाषा है, या फिर इलाहाबाद साइड की अलग भाषा, सहारनपुर साइड की अलग भाषा है ना, इस तरह से। तो एक राज्य होते हुए भी यहाँ पर लोग विभिन्न रूप से एकजुट रहते हैं, ठीक है ना। तो वही क्या कहलाती है, हमारी विविधता कहलाती है, बस। और देखो, ये जो चैप्टर है, यहाँ से हमें सारी चीज नहीं पढ़नी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरी दी गई हुई है। यहाँ पर ये स्टोरी है ओनली, इस पर हम फोकस क्रिएट नहीं करेंगे, विविधता की समझ। तो यहाँ पर ये सिर्फ जो है इसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से हमारे देश में विभिन्नता, एकता हमारे जीवन में इस तरह से देखने को मिलती है। ओके, हमारी भाषाएं अलग होती है, हम एक दूसरे से बात करते हैं, दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, उसकी भाषाएं, सोचने की क्षमता, सारी चीज़ें डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी हम एकजुट भारत के क्या है, सब नागरिक है। जी हाँ, वही चीज़ इसमें फॉलो की गई है। आइए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये जी हाँ, ये भाग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राजस्थान वाला। ये यहाँ पे पढ़ेंगे हम जो है राजस्थान के बारे में। सॉरी, ये तो लद्दाख है यहाँ पे। राजस्थान के बारे में, एक मिनट देखती हूँ। नहीं, हम यही पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे देखो, हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट। देखो, इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे लद्दाख से, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये बॉक्स दिया हुआ है, बस इसको ध्यान से पढ़ना है। ओके, सो गाइस देखो, लद्दाख के बारे में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन बना है कि बताना है, लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है क्या? लद्दाख, यहाँ से क्वेश्चन बना है सीटेट में आपका, जो एसएसटी पेपर 2 है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बना है कि व्यापार के लिए एक रास्ता, ठीक है ना, व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है किसको? लद्दाख को, क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके तक पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। तो तिब्बत किसे कहा जाता है? तो तिब्बत का वो रास्ता है जहाँ पर कि व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता बनाया गया है लद्दाख में, और जहाँ पर हम मध्य एशिया के काफिले अलग अलग अन्य देशों में यहाँ से चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, पहुँचाते हैं, आयात निर्यात करते हैं, उस चीज़ को ही इन्होंने तिब्बत कहा। ओके, ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। तो जैसे देखो, हम यहाँ पे क्या क्या पहुँचा रहे हैं, कच्चा रेशम है, दरिया है, मसाले हैं। ओके, ये चीज़ ये लेकर जाते थे, इन चीज़ों का व्यापार करते थे अन्य देशों में, मध्य एशिया के जो भी देश है यहाँ पर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बना है कि व्यापार के लिए एक जाना गया रास्ता, एक अच्छा रास्ता माना गया है किसे? लद्दाख को। ओके, और यहाँ से क्या क्या चीज़ें ये लेके चलते हैं इसमें? तो मसाले, कच्चा रेशम, दरिया, इस व्यापार जब व्यापारी करते हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट मानी गई है।
अब देखो यहाँ पे लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा किस रास्ते से? यहाँ से क्वेश्चन बनता है बौद्ध धर्म जो है तिब्बत पहुंचता है किस रास्ते से? सो गाइस बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचता है लद्दाख के रास्ते से, ठीक है ना। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? लद्दाख को। दो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन ये बनेगा कि बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा किस रास्ते से? लद्दाख से। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। तो अब यहाँ पे कौन रहते हैं? मुसलमान लोग रहते हैं, ठीक है। यहीं पे देखो लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक समूह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। यहाँ से पूछा जाता है कि जो है तिब्बत का ग्रंथ जो केसर सागा है ये कहाँ पर काफ़ी प्रचलित है? क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि तिब्बत का एक ही बहुत ही प्रचलित यहाँ पर ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? केसर सागा कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। उसके स्थानीय रूप के मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया। लद्दाख ऊंचे पहाड़ी वाला रेगिस्तानी इलाका। अभी यहाँ पे देखो यहाँ से भी सीटेट में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। सो गाइज अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट है लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ी में बसा एक रेगिस्तानी इलाका। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि लद्दाख कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर और पूर्व में पहाड़ियाँ है, यहाँ पर बसा हुआ एक क्या है? रेगिस्तानी इलाका। क्या है? लद्दाख एक रेगिस्तानी इलाका है आपका। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है भारत का वो क्षेत्र बताओ जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती या फिर बहुत कम होती है, तो वो है आपका यहाँ पर लद्दाख लेह, ठीक है ना। चलो, इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग जाते हैं। पीने के लिए, पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर डिपेंड रहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं बता रही हूँ। लद्दाख के बारे में क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीज़ मैंने आपको बताई। तो जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ उसी चीज़ पर आप कवर अप कीजिएगा, बाकी चीज़ पर फॉलो मत कीजिए क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ना है और एक्स्ट्रा चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे। जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ओनली हम उसी पर फोकस क्रिएट करेंगे, उसी पर मेहनत करेंगे, ठीक है ना। बाकी की चीज़ें हम क्यों पढ़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो लद्दाख के लोग, लद्दाख की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती है। तो पश्मीना शॉल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पश्मीना शॉल जो है 6 शॉलों के बराबर होता है। आप एक 6 शॉल लो और एक तरफ एक पश्मीना शॉल लो तो 6 शॉलों के बराबर होता है एक पश्मीना शॉल यहाँ पर। और जो है यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन, चीज, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरी या फिर याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। देखो यहाँ पर ना लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, मांस ये सब चीज खाते हैं। कहाँ पर? लद्दाख के लोग, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है यहाँ पर या फिर रेगिस्तानी इलाका है, ओके, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होता और यहाँ पर लोग आकर्षित नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, व्यक्ति अच्छा लगता है इनको, ओके। देखो ये बुनते हैं इस तरह से, पश्मीना शॉल बुनती हुई यहाँ पर ये औरतें दिखाई गई हैं, पश्मीना शॉल बुन रही है। नेक्स्ट, हाँ, अब यहाँ पर केरल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केरल, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं गाइज। केरल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो है हम पढ़ने वाले हैं केरल के बारे में। देखो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा एक राज्य है। ध्यान रखना, केरल क्या है? दक्षिणी। केरल भाई देखो ये यहाँ पर जो है आपका ये दक्षिणी इलाका है, तो यहीं पर तो है बेटा जी केरल, यहीं पर तो है केरल। तो पूरा देखो यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी कोने में है, इस तरह से दक्षिण पश्चिमी कोने में आपका ये केरल प्रदर्शित जो है किया गया है, दक्षिण पश्चिम कोने में।
ओके, यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि केरल एक तरफ किससे घिरा हुआ है और दूसरी तरफ किससे। तो केरल एक तरफ तो समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि काली मिर्च और लौंग, इलायची, ये सब कहाँ से जो है उगाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, देखो अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा फर्स्ट कि ये बताना है काली मिर्च है या फिर लौंग या फिर इलायची, ये कहाँ पर उगाए जाते हैं। ये केरल में उगाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा केरल। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिए। और अब से पहले बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं, सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, तब आपको सारी चीज़ें पता चलेगा, ठीक है। यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। यहाँ पर अभी यहाँ पर देखो गाइस, आप सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कौन से व्यापारी केरल आए। सबसे पहले जो अरबी है और जो यहूदी, देखो अरबी और यहूदी सबसे पहले ये व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीही के धर्म दूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। 2000 साल पहले कौन आए थे? संत थॉमस लगभग। भारत में ईसाई धर्म लोग का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो भारत में ईसाई धर्म लोगों का जो श्रेय है लाने का, वो किसे जाता है? केरल राज्य को ही जाता है, ठीक है। अब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए, जैसे कि यहाँ पर जो है इब्न बतूता नहीं, जो कि करीब 700 साल पहले यहाँ आए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इन बतूता केरल में कब आए। लगभग जो है 700 साल पहले भारत आए। ध्यान रखना, अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की एक बड़ी इज्जत थी। किसने लिखा? ये किसने लिखा? यहाँ से क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान रखो। यहाँ से ये वृत्तांत किसने लिखा? ये क्वेश्चन जो है बनता है कि ये किसने लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। ये लिखा हुआ है किसने? इब्न बतूता ने। इस चीज को ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ठीक है। मैंने कहा था ना चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सो आप फॉलो मी इसको। अभी देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब हम पढ़ने वाले हैं वास्को डी गामा के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो वास्को डी गामा किस तरह से भारत पहुंचते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा पानी के जहाज से भारत पहुंचे, जो कि पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल है। ओके, चलो अभी यहाँ पर देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। देखो भैया जी, चीन के व्यापारी भी केरल आए। चीन, अलग अलग देशों से केरल लोग आ रहे थे हमारे जो है स्टेट में। ओके, बहुत गर्व की बात है, अच्छी बात है, वेरी नाइस। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे, वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और इन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीनी जो है चीना चट्टी कहते हैं। तो सीटेट में यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि चीना जो चट्टी है वो किसे कहते हैं? तो चीना चट्टी उसे कहते हैं जहां पर तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल, तलने के लिए यानी कुछ बनाना है उसे तलेंगे, उसके लिए कुछ बर्तन चाहिए, तो वो क्या? चीना चट्टी कहते थे। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते थे। कहाँ के? केरल के लोग। केरल के लोग क्या खाते थे? मछली, सब्जी और चावल खाते थे, ध्यान रखो। और चीना बट्टा किसे कहा जाता है? तो चीना चट्टी कहा जाता है। तलने के लिए जो लोग बर्तन यूज करते थे उसे चीना चट्टी कहा जाता है। ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे केरल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ओणम त्योहार कहाँ पे मनाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है केरल में, इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखो ये मना रहे हैं ओणम त्योहार, ठीक है। इस तरह से ये मनाया जाता है कहाँ पर? हाँ, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी देखो यहाँ पे एक कविता दी हुई है, दीन खूब के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। ये जो पोएम्स दी हुई है, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर ये गीत अमृतसर के द्वारा जलिया बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी, ठीक है ना, इस तरह। चलो जहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। हाँ, यहाँ पर देखो इस चीज़ को तो आप
पहले तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पहले यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक कौन सी? जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब लिखी भारत की खोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? भारत की खोज में लिखा गया। क्या लिखा गया इसमें? भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत सी गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार किया गया। भारत की खोज ये पुस्तक किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। यहाँ पे देखो इन्होंने बताया कि पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है, यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार भी दिया। तो यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो भारत की खोज इन्होंने लिखा और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? ये भी यहाँ पर किसने? जवाहरलाल नेहरू ने दिया। दोनों चीज़ ध्यान रखें। अब देखो ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है क्वेश्चन बनेगा कैसा? यहाँ से बस ये क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रगान किसने लिखा? राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित है? जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, ठीक है ना, वो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बस यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ओके गाइज, फाइनली तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ इस तरह। देखो दिखने में तो आपको एक स्टोरी सी दिख रही है, दिखने में तो ये जो चैप्टर है ना आपको एक स्टोरी की तरह दिखा, लेकिन नहीं पता ना कि इस चैप्टर में कितना दम है, कितना स्ट्रॉन्गली है। और यहाँ से एक एक पॉइंट्स में क्वेश्चन बनते हैं, वो चाहे लद्दाख है, वो चाहे केरल है, केरल में क्या क्या चीज़ें फेमस है, क्या क्या लोग कहाँ से आए, क्या किया क्या नहीं किया, चीनी चिट्टा क्या है, या फिर यहाँ पर हम जो है रविंद्रनाथ टैगोर की राष्ट्रगान के बारे में बात करते हैं अदरवाइज, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें अब देखो कितने फैक्ट्स यहाँ से निकले। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन एक स्टोरी के माध्यम से अगर आप खुद ऐसे देखेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा। जब आप खुद पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे, समझेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। सो ऑब्वियसली आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो गाइज चलिए फिर अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।